मित्रों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल गौ माता को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और कुछ भी नहीं हो तो मेरे भाई बहनों, गाय माता जी के गोबर का तो तिलक कर ही सकते हो ना। सबके घरों पर गौ माता जी तो होते ही घरों में। अब आप कहोगे गाय माता जी के गोबर का तिलक कैसे कर दे? तो भाई, गाय माता के गोबर के तिलक का कितना महत्व है। आप लोग अगर आधी रात को भी शमशान जा रहे हो ना, तो माथे पे गाय माता जी के गोबर का तिलक कर देना मेरे भाई बहनों। भूत प्रेत भी आपके लिए रास्ता छोड़ देंगे। गाय माता के गोबर के तिलक का इतना महत्व होता है कि अगर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो, बहुत लंबा सफर है, ऐसा लग रहा है कि बाप रे कुछ हो ना जाए रास्ते में, तो गाय माता के गोबर का तिलक कर लेना मेरे भाई बहनों। आपका अपघात नहीं होगा, एक्सीडेंटल मृत्यु नहीं होगी। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोग स्टीयरिंग छोड़ करके गाड़ी चलाएं। देखो, गाय माता का गोबर सिर पे लगाने से क्या फायदा है? उस व्यक्ति का यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप कहोगे कैसे? तो पाराशर स्मृति के अनुसार गाय माता जी के गोबर में यमुना जी का भी निवास बताया है। कालिंदी गोमयी तस्या, तो जिनके सिर पर यमुना जी निवास करते हो, उनका यमराज कुछ बिगाड़ सकता है क्या? नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मेरे भाई बहनों, कल आते वक्त सभी अपने सिर पे गाय माता के गोबर का तिलक करके आइए। तो तिलक तो होना चाहिए। अब बात करते हैं मेरे भाई बहनों व्रत उपवास करने की। आप में से कितने लोग 11 का व्रत करते हैं? एक दो जना ही है मेरे भाई बहनों। 11 का व्रत प्रत्येक हिंदू को करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं जो छोटा बालक, जिसकी आयु छोटी है और जो कुछ समझता नहीं है, और दूसरा वृद्ध व्यक्ति, इन दोनों को छोड़ करके जो हिंदू 11 का व्रत नहीं करता, उसको नरक की यातनाओं को भुगतना पड़ता है। इसलिए 11 का व्रत तो सबको करना है। लेकिन बहुत सारे लोग व्रत तो करते हैं, परंतु सामान्य दिनों पर जब अगर उनके घर पे आधा किलो सब्जी आती हो, 2 टमाटर में काम चल जाता हो, लेकिन 11 के दिनों में मेरे भाई बहनों घर की स्थिति ऐसी होती कि भाई साहब थक जाते बाजार जा जा करके। 2 किलो आलू, 3 किलो सिंगाड़े का आटा, आधा किलो घी, व्रत करते कि दिन भर पेट भरते हैं भगवान जाने। व्रत के दिन तो मेरे भाई बहनों हमें किसी गौशाला में जाकर के, गांव की गौशाला में जाकर के, क्योंकि समय बच रहा है ना उस दिन। व्रत का ये तो वैज्ञानिक महत्व भी है। जो हम 12-15 दिन खाते रहते हैं मेरे भाई बहनों, एक दिन हमारे मशीन को भी तो रेस्ट मिलना चाहिए ना, थोड़ा उसका भी तो मेंटेनेंस देखना पड़ता है। तो उस समय हम गौशाला जाए, मंदिर की साफ सफाई करवा दे, गौशाला में जाकर के गौशाला का काम देख ले। तो 11 का व्रत तो प्रत्येक हिंदू करे ही करे। बात करते चोटी रखने की। कितने भाइयों की चोटियां है माथे पे? एक जन है। मेरे भाई बहनों, आपके गांव की छतों पर तो एंटीना सबके ही छतों पर लग रहे हैं टीवी के, लेकिन खुद के एंटीना निकाल करके फेंक दिए। चोटी तो एंटीना का काम करती है ना। और जिन्होंने चोटियां रखी मेरे भाई बहनों, वो संसार में चोटी पे चढ़ गए, हिमालय की चोटी पे चढ़ गए वो। तो चोटी तो होनी चाहिए मेरे भाई बहनों।
लोगों को चोटी तब ध्यान में, इतना समय निकल गया मेरे भाई बहनों, कुछ दिनों पहले अपने राजस्थान में वो अफवाह फैली थी चोटी काटने की, तब लोगों को चोटियां याद आई, बाकी तो सभी भूल गए थे। तभी लोगों ने अपने अपनी चोटियां संभाली थी, बाकी तो कोई किसी को पड़ी ही नहीं थी चोटी की। तो वल्लभदास जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि वो धार्मिक नहीं है। तब सहयोगिता जी के सहेलियों ने कहा कि भैया वल्लभदास, केवल मंदिर जाने से या तिलक छापे करने से तुम धर्मात्मा नहीं बन जाओगे। धर्म की पहचान तो बड़ी विस्तृत है। आप किसी संत महात्मा जी के पास जाकर के क्यों नहीं उनसे पूछ पाते कि धर्म क्या है। वल्लभदास जी मेरे भाई बहनों अनेकों जगह पे गए, सबने अलग अलग बातें बताई, कहा जो 4 धाम की यात्रा करे वो धार्मिक होता है। लेकिन वल्लभदास जी ने सोचा कि अगर किसी के पैर नहीं हो और उसका हृदय जल से भी निर्मल हो तो क्या वो धार्मिक नहीं बन सकता क्या? अगर 4 धाम की यात्रा कोई गर्व नहीं कर सकता तो क्या वो कभी धार्मिक नहीं बन सकता? किसी ने कहा जो पूजा पाठ करता है, खूब यज्ञ हवन करता है, वही धार्मिक होता है। तो जिसके पास खुद के घर का चूल्हा जलाने के लिए पैसा नहीं हो, जो बड़े मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करके घर का चूल्हा जला करके खुद के बच्चों को खिलाता हो, ऐसा व्यक्ति जो कभी यज्ञ हवन नहीं कर सकता तो क्या वो कभी धार्मिक नहीं बन सकता क्या? वल्लभदास जी बड़े परेशान हो गए और मेरे भाई बहनों परेशान होकर के वल्लभदास जी सीधा पहुंच गए श्री जी बाबा के दरबार में और श्री जी बाबा से जाकर के निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं बहुत भटक चुका हूं, अब आपके बिना मुझे कौन बताएगा कि धर्म क्या है।